पड़ोसियों के लिए क्या है? पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है। India announced Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं। के बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर इसके बाद श्रीलंका को, और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हम तो 18 रुपीस किसी को नहीं दे सकते सर, तो $18 बिलियन हमारी जेब से कहां से बरामद होंगे? तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका? और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की भारत के बजट को लेकर है। जैसे कि आप लोग सुन ही चुके होंगे पाकिस्तानी मीडिया द्वारा इस डिस्कशंस और इस टॉपिक को रिलेटेड कि वो किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को पहले से भी अनुमान होगा, क्योंकि जैसे कि हमारे बजट का पेश किया गया, बजट पेश हुआ, तो उसमें ये सारी चीज़ें मीडिया ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर ही चुकी है। तो आपको मेरा मोटिव ये था वीडियो दिखाने का कि आप समझ सकते हैं साफ साफ कि दुनिया की जैसे कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है। तो अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी आ जाती है, जिसमें अपने पड़ोसी से लेकर अपने साथी देशों की अगर इकोनॉमिकली वो कमज़ोर है तो उनको मदद करना पड़ता है, जिसमें भारत जो स्टार्टिंग स्टेज में है वो सही कर रहा है। जिसमें आप सुन सकते हैं पाकिस्तान की भी इस बात को लेकर चुल मची है कि इतना ज़्यादा हो गया, और पाकिस्तान की अगर अच्छे संबंध होता भारत से तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, जो भी वहाँ पे महंगाई है वो हमें देखना नहीं पड़ता, और इस बजट में पाकिस्तान के लिए भी कुछ धन या कुछ मुहैया होता। क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत अगर तालिबान को कुछ मुहैया करवा सकता है, कुछ पैसे दे सकता है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर इंडिया का पाकिस्तान का रिलेशंस अच्छा होता और पाकिस्तान की इसी कंडीशंस में भारत उसको कुछ देता नहीं, कुछ आर्थिक अनुदान देता नहीं। तो डिफरेंसेस इसी को लेकर होता है। तो इसी को लेकर डिस्कशंस कर रही है पाकिस्तानी मीडिया और एनालिसिस कर रही है। तो बाकी वीडियो में वो क्या कहती है, चलिए आइए उनको देखते हैं। पड़ोसियों के लिए क्या है? पड़ोसियों के लिए कुछ पैसा तो एयरमार्क किया है, पर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है। सर होना चाहिए था सर, पड़ोसियों का भी हक होता है। तो बजट में जो है वो आप बहुत लोगों को जानते हैं, तो आप बिल्कुल मोदी जी तक ये बात पहुंचाइएगा कि बहुत गलत बात है कि उन्होंने अपने बजट में पड़ोसियों का बजट नहीं रखा, जो कि होना चाहिए था। आरजू जी, आपको तो कम से कम आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो $200 बिलियन चाहिए। सच बताऊं आपको, मतलब अगर 200 बिलियन आएंगे तो तब, और आप ये अपना सिस्टम सारा रिवाइव कर दे तो तब तो कुछ बनेगा। क्योंकि 10, 20, 30, 40 बिलियन में भी कुछ होगा नहीं। मतलब चोट पे बैंडेज लगाने वाला काम है। अगर चोट को ऑपरेशन करके ठीक करना, प्लास्टर करना और फिर मजबूत करना, तो $200 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को। उतना पैसा कहीं नहीं है अभी। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है। अगर आप वर्ल्ड में इन्फ्लेशन देखें, हमारी इन्फ्लेशन देखें, इंडिया ने एक काम ये किए, एक तो ये कि 6.1% ग्रोथ जो बजट आया इंडिया का, बहुत ही कमाल का। जितने उनका वो बजट आ गया उतने तो पता नहीं हमारे क्या क्या कुछ उसके अंदर हो जाए। लेकिन इसमें जिस इशू पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि इंडिया अनाउंस्ड Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं पैसे?
So I have a feeling कि इंडिया से कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, and these are beneficial for Afghans, and it will also increase India's goodwill. So basically वो without recognizing the Taliban, they are continuing to build goodwill in Afghanistan. ये ऐसे हथियार या टीटीपी या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना, मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद द अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। 2400 बिलियन डॉलर, यानी 250 मिलियन डॉलर के करीब, 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब। और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं। और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। सो जितनी जो बातें की हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह, उससे मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं वो बजट का वो हिस्से का स्क्रीनशॉट आपको भिजा दूंगा, यू कैन इंसर्ट इट सो पीपल कैन सी कि किन किन कंट्रीज को वो दिए हैं। बट देयर इज अ बट इंडिया हैज डन अपना डेफिसिट उन्होंने कट किया है मेरे ख्याल से कुछ 6.5% से to 5.9 इस बार। सो द डेफिसिट इज लेसर दिस ईयर देन लास्ट ईयर। और जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, देख के कह रहे हैं दिस इज डिजाइन टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया की जो रैंकिंग है टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल के एक कैटेगरी होती है, कितना आसान है इंडिया में बिजनेस करना। चंद साल पहले 180 था, बहुत मुश्किल था इंडिया में बिजनेस करना। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है, खास तौर पर इस बजट आने के बाद, तो ऐसा महसूस होता है, काफी दिनों से ऐसे ही कहा जा रहा है कि इंडिया वहां से ज्यादा करीब है अब, और वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम भी हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं। तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका? और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या कहना चाहते हैं? जो कि पाकिस्तानी मीडिया द्वारा भारतीय बजट और जो भी अनुदान दिया गया है अपने साथी, अपने मित्र राष्ट्रों को, तो उसके विषय में क्या वो कह रहे हैं, क्या उनका कहना सही है या फिर उनका मानना ये सही है कि अगर हमारा अच्छा संबंध होता तो हमें भी मिलता कुछ? आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए डेली खबर स्पेशल के साथ। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।